तो चलिए आज बात करते हैं उस 3 स्टेप फॉर्मूले की। एक ऐसा फॉर्मूला जो हर महीने 1 लाख रुपए कमाने का रास्ता दिखा सकता है। 1 लाख रुपए हर महीने। सुनने में ये रकम आज भी काफी बड़ी लगती है ना? पर सच तो ये है कि आज के ज़माने में जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, ये कोई लग्जरी नहीं रह गई है, ये एक ज़रूरत बन चुकी है। मतलब अगर आज के समय में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो इस इनकम लेवल को सिर्फ एक सपना समझकर नहीं छोड़ सकते, इसे एक जरूरी लक्ष्य मानना ही होगा। और देखिए, ये जो मिडिल क्लास ट्रैप है ना, इससे बाहर निकलना कोई किस्मत का खेल नहीं है। इसके पीछे पूरा का पूरा लॉजिक है। ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक सीधा साधा मैथमेटिकल और लॉजिकल प्रोसेस है। एक ऐसा तरीका जिसे दुनिया के सबसे ज्यादा कमाने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उस फॉर्मूले पे जाने से पहले जरूरी है कि हम प्रॉब्लम को समझें। प्रॉब्लम की जड़ क्या है? वो है लीनियर इनकम ट्रैप। देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग मेहनत नहीं कर रहे। अरे मेहनत तो सब कर रहे हैं। असली प्रॉब्लम है लीनियर ग्रोथ में फंसे होना। इसका सीधा सा मतलब है अपना समय बेचकर पैसा कमाना। जैसे 8 घंटे काम किया और उसके बदले एक फिक्स सैलरी मिल गई। अब सोचिए, एक दिन में होते कितने घंटे हैं? सिर्फ 24। तो जब समय ही लिमिटेड है तो इस मॉडल से होने वाली कमाई भी तो लिमिटेड ही होगी ना। 1 लाख रुपए कमाने के लिए कोई 24 घंटे तो काम नहीं कर सकता। ये तो मुमकिन ही नहीं है। इसीलिए फॉर्मूला बदलना पड़ेगा। तो चलिए अब आते हैं फॉर्मूले के सबसे पहले स्टेप पर। स्टेप नंबर 1, एक मजबूत फाउंडेशन तैयार करना। और वो फाउंडेशन है हाई इनकम स्किल्स। एक बात समझनी होगी, कॉलेज की डिग्री किसी कंपनी में एंट्री तो दिला सकती है, पर अमीर नहीं बना सकती। अगर ज्यादा कमाना है तो कुछ ऐसा सीखना होगा जिसकी मार्केट में डिमांड तो बहुत ज्यादा हो, लेकिन उसे करने वाले एक्सपर्ट्स बहुत कम हों। और आज के ज़माने में कुछ स्किल्स तो सोने की खान जैसी हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कॉपीराइटिंग, फेसबुक एड्स मैनेजमेंट या फिर एआई ऑटोमेशन। इनमें से किसी एक में भी अगर मास्टरी कर ली ना, तो समझ लीजिए कमाई के नए दरवाजे खुल गए। अभी भी लग रहा है कि 1 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है। कोई बात नहीं, चलिए इसे मैथ्स की मदद से थोड़ा तोड़कर समझते हैं। मान लेते हैं कोई वीडियो एडिटर है और वो एक वीडियो बनाने के 2,000 रुपए लेता है। तो 1 लाख रुपए कमाने के लिए उसे महीने में कितने वीडियो बनाने पड़ेंगे? पूरे 50। ये तो बहुत ज्यादा मेहनत है, प्रैक्टिकली नामुमकिन है। लेकिन जरा दूसरा तरीका देखिए। अगर वही इंसान अपनी स्किल को बेहतर बनाए और एक प्रोजेक्ट के 20,000 रुपए चार्ज करे तो उसे महीने में सिर्फ 5 क्लाइंट्स चाहिए। देखा? तो सबसे जरूरी बात क्या है? अपनी वैल्यू बढ़ाइए, अपने काम की क्वांटिटी नहीं। ठीक है, तो पहला स्टेप था स्किल। अब आता है स्टेप नंबर 2, एक सिस्टम बनाना। यही वो चीज है जो टाइम के बदले पैसा वाले जाल से बाहर निकालेगी। यहां पर सर्विस से प्रोडक्ट की तरफ जाना होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई फिटनेस ट्रेनर है, तो वो सिर्फ जिम में एक एक करके लोगों को ट्रेनिंग ना दे, बल्कि अपना एक 30 डे फैट लॉस प्रोग्राम रिकॉर्ड करे और उसे ऑनलाइन बेचे। इससे क्या हुआ? समय और कमाई का कनेक्शन टूट गया। इसी को कहते हैं पैसिव इनकम। मतलब जब कोई सो भी रहा हो तब भी उसका बनाया हुआ प्रोडक्ट बिक रहा है और पैसा कमा रहा है। फर्क बस इतना ही है, एक आम इंसान पैसे के लिए काम करता है और एक अमीर इंसान एक ऐसा सिस्टम बना देता है जो उसके लिए पैसे कमाता है। और अब आता है तीसरा और शायद सबसे जरूरी स्टेप, मल्टीप्लायर, यानी अपनी कमाई को इन्वेस्ट करना। यही वो चीज है जो लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाएगी। इस स्टेप का फंडा बहुत सिंपल है। अमीर लोग अपने पैसे से काम करवाते हैं, जबकि बाकी लोग पैसे के लिए काम करते हैं। तो जो पैसा कमाया है उसे खर्च नहीं करना, उसे और पैसा बनाने के काम पर लगाना है। मतलब जो पैसा स्टेप 1 और 2 से कमाया, उसे फालतू चीजों पे नहीं उड़ाना, उसे री इन्वेस्ट करना है। कहां? स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, सोने में, या फिर वापस अपने ही बिजनेस की मार्केटिंग में पैसा लगाइए, या और भी अच्छा, कोई नई स्किल सीखने में इन्वेस्ट कीजिए। तो ये थे 3 स्टेप्स, लेकिन इन सबसे ऊपर एक चीज है, एक फंडामेंटल माइंडसेट शिफ्ट। चलिए उसे समझते हैं। देखिए, मिडिल क्लास ट्रैप का फॉर्मूला क्या है? कमाओ, खर्च करो और अगर कुछ बचा तो उसे सेव करो। और नतीजा क्या होता है? अक्सर कुछ बचता ही नहीं। वहीं वेल्थ बनाने का फॉर्मूला ठीक इसका उल्टा है। कमाओ, पहले इन्वेस्ट करो और फिर जो बचा उसे खर्च करो। बस ये छोटा सा बदलाव, यही सारा गेम चेंज कर देता है। तो अब सवाल ये उठता है,
कि वो कौन सी एक स्किल है जो इस पूरे फॉर्मूले के लिए एक मजबूत नींव बन सकती है। इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सही स्किल चुनना यही कामयाबी का पहला और सबसे ज़रूरी कदम है।